बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मेरी आंख काफ़ी लेट खुली और आंख खुली तो थंडर की आवाज़ से खुली, और मैंने जब बाहर जाके देखा तो हर तरफ अंधेरा ही था। लग नहीं रहा था कि सुबह हुई है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक से थंडर स्टॉर्म आ गया था, और आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ़ नहीं हुई। और फिर मुझे याद आया कि पीछे पौधे लगे हुए हैं, ज़रा उनकी हालत तो देख कर आऊँ। बेचारे नन्हे मुन्ने से पौधे थे, वो जैसे ज़मीन में लेट गए, और उसके बाद में हम लोगों को जो है वो ठीक करना पड़ा। काफ़ी देर मौसम ख़राब रहा, ऐसे लग रहा था कि जैसे आज सारा दिन ही बारिश रहेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मैंने बाहर देखा तो हर चीज़ साफ़ हो चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे इतना थंडर आया हुआ था पहले, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। ज़मीन भी तकरीबन खुश्क हो गई थी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, बहुत जल्दी ज़मीन खुश्क हो जाती है। थोड़ी देर के लिए सूरज भी निकला था और ऐसा लग रहा था कि अब बस बारिश और नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है। सूरज भी आ जाता है, बादल भी आ जाते हैं, बारिश भी आ जाती है। दिन में कई तरह के मौसम देखने पड़ते हैं। यहाँ पे जब गर्मी होती है तो बहुत शदीद गर्मी होती है, इसलिए जब इस तरह का मौसम आता है तो फिर अच्छा लगता है। मुझे बैंक जाना था, जब मैं बैंक जा रही थी तो पहुंची हूँ बैंक, तो एकदम से वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई। बस सारा दिन ऐसे ही चलता रहा, शाम तक मौसम अच्छा हो गया था। वापसी भी अम्मी को ड्रॉप करने के लिए गई तो मेरी नज़र पीच ट्री पे पड़ गई। उसके ऊपर लगे हुए पीचेस का कलर चेंज हो चुका है। इतने प्यारे ये पीचेस लग रहे थे, और ये वाइट पीच हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि जब इनको खोलते हैं ज़्यादातर अंदर से ख़राब होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जो ठीक मिले। स्प्रेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती कि क्या रीज़न है, इनको कीड़ा लग जाता है। आई होप इस साल ऐसा ना हो। अभी मुझे जल्दी जल्दी सालन बनाना है, तो मैं एक चिकन की रेसिपी बनाने लगी हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डालना है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने थोड़ा सा पहले डाल दिया हुआ है, और जो है उतना थोड़ा सा ही इसमें लेमन जूस डालूँगी। मैं चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। सुरख मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और नमक डालूँगी, और इसमें अब मैं ये सूखा धनिया डालूँगी। अब मैंने इस सारे मिक्सचर को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और जितनी देर ये मैरिनेट होगा, इसको ज़्यादा देर भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो जितनी देर में ये मैरिनेट होगा उतनी देर में मैं बाकी की चीज़ें जो है वो तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज ले लिया, क्योंकि ये आधा है और ये छोटा है, तो एक बड़ा प्याज बन जाता है ये। और ये मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, लहसुन ले लिया है, अदरक और हरी मिर्च ले लिए। तो प्याज को जो है वो मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करके तो इसको मैं पहले तेल में फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा तो मैं प्याज उसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट सा कर लूँगी। प्याज़ों ने थोड़ा सा रंग बदलना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे। मुझे उन्हें ट्रांसपेरेंट रखना था, या थोड़ा सा पिंकिश कह लें, वैसा रखना था। और लहसुन कूटने के चक्कर में मेरा ध्यान जो है वह बट गया था, और प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गए, लेकिन टेस्ट में फ़र्क नहीं आया था। लहसुन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लिया था, ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल दिया था। मैंने आंच तेज़ रखी थी, और तेज़ आंच पे मैंने उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था।
और अदरक और हरी मिर्च दोनों को मैंने इकट्ठा कूट लिया था, और जब थोड़ा सा चिकन भुन गया था तो उसमें भी मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। कुछ मसाले मैंने चिकन को मैरिनेट करते हुए डाले थे और वो पूरे नहीं होने थे, तो अब इस स्टेज पे मैं थोड़े से और मसाले डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी मैंने, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। वो डाल के तो मैंने इसको फिर दोबारा से थोड़ा भून लिया था, और मैंने थोड़ी सी इसमें कुटी हुई सफ़ेद मिर्च भी डाली थी, और मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था। सारी चीज़ें मैंने अंदाज़े से डाली हैं क्योंकि मैं तकरीबन अंदाज़े पे ही कुकिंग करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मेजरमेंट्स जो हैं वो फ़ॉलो करूँ। और वैसे भी ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं थी जिसको मैं फ़ॉलो कर रही थी। जो जहन में आ रहा था जल्दी जल्दी वैसे बना रही थी कि मुझे थोड़ी जल्दी भी थी खाना बनाने की, लेट हो रही थी। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे जो काट के रखे हुए थे, और साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि जो मसाले डाले थे वो जले नहीं। अगर मसाले डाल के पानी ना डालें तो फिर मसाले जल जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के पका लूँगी। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि खाना बनाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाएं, या कोई भी काम करते हुए? मेरे साथ उस दिन ये हुआ कि खाना मैं अपने बेटे को पहले छोड़ कर आई थी मार्शल आर्ट्स, तो जब खाना बनाना शुरू होगी तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि मैंने उसको पिकअप करना है। शुक्र है मुझे टाइम पे याद आ गया। जैसे ही मैंने इसको दम पे रखा तो मेरी टाइम पे नज़र पड़ी। मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत लेट हो गया। उसने 6:15 डन होना था और 6:11 ऑलरेडी हो चुके थे। फिर मैं जल्दी जल्दी उसको पिकअप करने के लिए गई। घर के करीब ही है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं। और मेरे जाने तक जो है अभी तक वो लोग बाहर नहीं निकले थे। आजकल मुझे ये भी होता है कि मैं जल्दी जाके उसे पिकअप कर लूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिकॉशंस इतनी की हुई हैं कि एंटर किसी और तरफ से होते हैं बच्चे और एग्ज़िट किसी और तरफ से होते हैं, तो फिर अगर पेरेंट्स ना हो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई जब तो अभी तक डन नहीं हुए थे, और उसके बाद फिर वो आया था, फिर मैं उसको लेके आ गई। अच्छा, तो जो चिकन है तकरीबन 10 मिनट दम पे रहा था। जब मैंने उसको दम से खोला तो टमाटर नरम पड़ चुके थे और मैंने उसका छिलका अलग कर लिया और उसको मैंने सालन को भून लिया था। कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी सालन बनते हुए। देखने में समटाइम शायद हमें ऐसे लगता है कि बहुत देर लगी है, लेकिन ये बहुत जल्दी सालन बन गया था। और जब मैंने इसको भून लिया अपनी तसल्ली के मुताबिक, तो फिर मैंने 4 चम्मच दही ले लिया था और 2 चम्मच क्रीम ले ली थी। उन दोनों को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था, बहुत अच्छा सा फेंट लिया था, और फेंटने के बाद मैंने उसको चिकन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लिया था। मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जब मैं चिकन में कोई चीज़ डालती हूँ, सालन में कोई चीज़ डालती हूँ, दूध या दही या क्रीम जिसका कलर वाइट हो, तो डायरेक्ट चूल्हे पे मैं नहीं रखती बर्तन को। मैं बर्तन को हटा के उसमें ऐड करती हूँ, और जब सारा ऐड कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर वापस बर्तन को चूल्हे पे रखती हूँ। इस तरह करने से ऐसे होता है कि जो भी चीज़ वाइट चीज़ आप सालन में डालते हैं वो फटती नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट हीट पे रख के उसे करें तो जो चीज़ डालेंगे वो फट जाएगी, जिससे सालन की शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ख़ुद भी फॉलो करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर की है। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी ऐसा करें, कोई चीज़ वाइट सालन में ऐड करनी हो तो उसे चूल्हे से हटा के ऐड करिएगा, देखिएगा सालन की शक्ल अच्छी लगती है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी ऐसा करते होंगे, लेकिन अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं ऐसा करते, स्पेशली जो नया नया कुकिंग शुरू करती हैं। तो लड़कियां हो गई या कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि अकेले रह रहे होते हैं और उन्हें ख़ुद खाना बनाना होता है। खाना बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ये जो चंद एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, और अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो फिर खाना बहुत अच्छा बन जाता है।
तो यहाँ पे मेरा सालन तकरीबन रेडी हो गया है, भुनाई पे आ गया है, भून चुका है बल्कि। और अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है और अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और सालन को डिश आउट कर लूँगी। और डिश आउट करने के बाद मैं इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। सालन बहुत मज़े का बना था। हालांकि ये वही स्पाइसेस हैं जो कि यूजुअली हम सालन बनाते हुए यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स चेंज करने में जो है पूरी डिश का जायका चेंज हो जाता है। और आप लोग भी अगर हो सके तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इसका टेस्ट कैसा लगा है। ये ऑर्गेनाइजिंग रैक्स आपको मेरे पिछले व्लॉग से याद होंगे जो मैं किचन कैबिनेट्स के लिए लेकर आई थी। अभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, वरना बच्चों के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो एक कैबिनेट में मैंने बच्चों के थर्मस रखे हुए हैं जो कि जब वो लंच स्कूल डेज़ में लंच लेके जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ चावल हो गए या कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि गर्म खाने वाली होती है तो वो मैं उनको उसमें डाल के देती हूँ, क्योंकि इस तरह करने से उनका खाना गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता। रैक लाने का मेरा मकसद ये था कि मैं इनको बंद करके नहीं रखती, इनको खोल के रखती हूँ। तो नॉर्मली जब खोल के रखो तो ढक्कन जो है आगे पीछे फिरते रहते हैं। बंद करके इसलिए नहीं रखती, मुझे लगता है उसमें स्मेल बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं वो लेकर आई थी। और बाकी ये जो रैक हैं जो दूसरे 2 लाई थी प्लेटों के लिए, वो भी बहुत स्टर्डी हैं और प्लेट्स बड़ी अच्छी सी सेट हो गई हैं। आई विश कि मैं एक छोटा रैक ले लूँ सैलड और क्वार्टर प्लेट्स रखने के लिए। अब इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वो भी ले लूँगी, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे एक छोटा साइज़ भी था। आजकल मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल हुआ है, दिन में कुछ होता है, रात में कुछ होता है। आज बहुत सख्त गर्मी थी, हीट एडवाइजरी थी, और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मुझे थंडर की आवाज़ें आ रही हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है। मैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों को मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।